हाँ तो भाई जी सभी ने राम राम भाई। तो उम्मीद करूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। और अपना जो दिल्ली पुलिस का ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम आज 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का छूट गया है। और आप सभी के लिए ऑफिशियल जो क्वेश्चंस हैं जी के एंड जी एस के जो पूछे जा रहे हैं उसकी सारी शिफ्ट के हम लोग वीडियो ला रहे हैं क्रम वाइज हर शिफ्ट का। तो इस चैनल पे सारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे। आप कि जो भी शिफ्ट हो आप अपनी प्लेलिस्ट से जाके और चेक करके अपने आंसर की मैच कर सकते हो। एकदम 100% एक्यूरेट क्वेश्चन हैं भाई। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, कमेंट बॉक्स चालू है, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारतीय संविधान में CAG का जो मुख्यतः जो पद है वो किस देश से प्रेरित है। तो ये देखिए ब्रिटेन यूके से जो है 1950 में ये शामिल किया गया था। और ये 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, ठीक है, आज के। और वर्तमान में जो कैग हैं वो हमारे संजय मूर्ति हैं। ये कहाँ से गृहीत है ये पद, ये यूके से शामिल किया था, यूनाइटेड किंगडम से। तो जैसा कि आपको पता है कि विदेशी जो स्रोत हैं हमारे संविधान में वो सभी पूछे जा रहे हैं इसमें क्रम से। तो आपको ये बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से सारे देशों से जो भी चीज़ें ली गई हैं वो रिवाइज करके जानी है अगले शिफ्ट में अगर आप जा रहे हैं तो, ठीक है। और अनुच्छेद 148 में ये शामिल है CAG का पद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कैग की। वर्तमान कैग कौन है, संजय मूर्ति हैं, 14वें नंबर के हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट में 100% के कौन कैग है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया पेरिस ओलंपिक है, इसमें भारत के जो गोल्ड मेडल हैं वो इसने कितने जीते थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। ये दो पूछा गया क्वेश्चन है आज ही का, ठीक है। तो 6 मेडल इसमें जीते हैं, ठीक है। और टोटल 6 मेडल थे, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है, ठीक है। और टोक्यो जबकि टोक्यो ओलंपिक में 2020 में हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 7, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। और इसमें हमारी रैंक कितनी थी टोक्यो 2020 वाले में, तो इसमें 46वीं रैंक थी। इंडिया की रैंक 2020 में अब तक की सबसे अच्छी रैंक 48th रही है 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। क्योंकि एक गोल्ड आ गया था, कौन लाया था वो लाए थे नीरज चोपड़ा जी। और जिनका भाला था उसमें 87.58 मीटर, ठीक है। और 2024 में जो रैंक है अभी हाल फिलहाल के जो ओलंपिक हुए उनमें 71 है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रैली या मोटर स्पोर्ट रेस में किसी भारतीय प्रथम महिला ने गोल्ड मेडल जीता है मोटर रेस में, ठीक है। तो ये भैया ये प्रार्थना मुरुगन नाम की एक ये लेडी है, इसने एशिया पैसिफिक में ये चैंपियनशिप हुई थी एशिया पैसिफिक नाम की, इसमें 2023 में मोटर रेस में गोल्ड जीता है, ठीक है। ये क्वेश्चन करंट में पूछा गया था आज ही का, ठीक है, पेपर में। और ये ओणम फेस्टिवल पूछा गया है आपसे कि ओणम फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको एक्स्ट्रा में बता दूं आपकी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए 100% आएगा ये अट्टूकल पोंगल, ये भी केरल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 13 ताली जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है भाई। ये एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन है, आप मानिए चाहे मत मानिए वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ से एनालिसिस देख के जाओगे 100% फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए 100% भाई। 13 ताली नृत्य राजस्थान का ही है, ठीक है, कांवड़ जाति की महिलाएं करती हैं, तो राजस्थान ये इसमें करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव मामले में कौन सुलझाता है इन चुनाव मामलों को। तो ये सुप्रीम कोर्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये अनुच्छेद 71 के तहत जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित मामले होंगे ना वो इनकी सुनवाई करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं इनमें जो अधिनियम कब से जुड़ा गया है ये चुनावी मामले वाला, ये 1952 से जुड़ा गया है कि चुनावी मामलों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा इनके को, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, आपातकाल में कौन से जो अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 359 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। कौन से अकॉर्डिंग, अनुच्छेद के 359 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया आज का कि पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च किया हाल ही में, ये सेकंड शिफ्ट में आज की में पूछा गया। तो ये MP ने लॉन्च किया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट कि 1991 में बैंकिंग सुधार जो हैं वो कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुए थे, ठीक है। तो इसके लिए नरसिम्हन समिति थी, ऑप्शन में अगर दे रखी होगी 100%, ठीक है, तो यही राइट आंसर था नरसिम्हन समिति, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2024 तक ब्रिक्स में जो शामिल देश हैं टोटल कितने हैं? तो भैया 1 जनवरी 2024 तक बात करें तो ऑप्शन में उसने देशों के नाम दे रखे थे, ठीक है, और पूछा था कौन सा जोड़ा इनमें सही है ब्रिक्स के संबंधित देशों में, ठीक है। तो 4 नए जो देश शामिल हुए हैं, देखिए सबसे पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। मिस्र है, इथोपिया है, और यूएई है, और ईरान है। वैसे 6 की घोषणा हुई थी, लेकिन अर्जेंटीना ने और सऊदी अरब ने क्या नहीं की, सदस्यता ग्रहण नहीं की, ठीक है। और 6 पहले थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये पहले थे। और ये 4 नए शामिल हुए थे 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने प्रथम जो ओलंपिक में अपना मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, वो कब जीता था? तो देखिए 1928 के एमस्टर्ड ओलंपिक्स में इंडिया का पहला गोल्ड आया था। और ये किस खेल में था? ये हॉकी में था, ठीक है। फिर उसके बाद में 28 के बाद में 32 में आया लगातार, फिर 36 के ओलंपिक्स में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 साल का क्या हो गया, गैप हो गया। 1948 में आया फिर अगला गोल्ड, हॉकी में ही है ये सारे गोल्ड, है ना, ठीक है। उसके बाद में 1952 में आया, उसके बाद में 1956 में आया, ठीक है। अब कल आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक्स में भारत का पहला गोल्ड कौन सा था? तो ये 1948 में ही था, हॉकी में ही, ठीक है। अब बात करेंगे फिर उसके बाद में 56 के बाद में डायरेक्ट आया फिर 64 में गोल्ड हॉकी में ही, ठीक है। उसके बाद में 1980 में गोल्ड आया था। और जो 1980 में गोल्ड आया, इसमें भारतीय हॉकी टीम के आपसे कप्तान पूछ सकता है, तो वो वासुदेव नारायण थे, ठीक है। जबकि एक ओलंपिक ऐसा भी है जिसमें हमने सिल्वर मेडल जीता है, वो है 1960 का रोम ओलंपिक है, ठीक है, जिसमें हमने सिल्वर मेडल जीता है। और इसमें भारत पाकिस्तान से हार गया था दोस्तों, इसलिए ये मैंने नोट किया, ये 100% आपसे अगली शिफ्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। 1960 के रोम ओलंपिक में भारत फाइनल में हार गया था पाकिस्तान से, इसमें हम सिल्वर मेडल जीत पाए थे, ठीक है। और एक 1960 में हमसे एक बड़ी चूक और हुई कि 4th प्लेस पे आए थे मिल्खा सिंह, रेस जीत नहीं पाए थे ओलंपिक में, ठीक है। कौन सा ओलंपिक था? रोम ओलंपिक्स ही था। इसमें इसमें चौथे पे रहे थे मिल्खा सिंह, और इन्होंने 400 मीटर की रेस में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड जरूर बना दिया था 45.6 सेकंड का। हालांकि भारत के लिए बहुत बढ़िया उपलब्धि थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या 45.6 सेकंड का रिकॉर्ड बना दिया था मिल्खा सिंह ने, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ठीक है। और जो इसी ओलंपिक में 1960 वाले में जो 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था ना जिन बंदों ने, वो 44.9 सेकंड की 400 मीटर भाग गए थे, है ना। मतलब इनसे ये 1.5 सेकंड पीछे थे मिल्खा सिंह, ठीक है। मतलब एकदम यही समझ लो आप कि एकदम कुछ भी समझ लो, पल का खेल था, ठीक है। और रेस हार गए थे, 4th प्लेस पे आए थे, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यूस जो शब्द है, ड्यूस शब्द है ना, किस खेल से जुड़ा है? तो ये भाई साहब ये टेनिस से जुड़ा शब्द है ड्यूस, है ना। और टेनिस से जुड़े अन्य शब्द देख लीजिए, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो लव है, और लेट है, और स्मैश है, ये तीनों भी टेनिस से संबंधित क्या हैं, ये शब्द हैं, शब्दावली है, ठीक है। तो खेल शब्दावली जैसा कि आपको पता है हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, तो जरूर से खेल शब्दावली को रट के जाएं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने किसे प्रतिस्थापित किया है, किसका स्थान लिया है? तो इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है 2023 वाले ने, ठीक है। ये अधिनियम नया आया है, इसी के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पे, ठीक है। 2023 में ये लागू और अधिनियमित हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें टोटल 169 धाराएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आज हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो था कि भारत रत्न से सम्मानित पहली जो है संगीतकार कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार हैं एम एस सुब्बलक्ष्मी, जिनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। और ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई हैं, कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे लंबी भारत की नदी कौन सी है? तो भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो ऑप्शन में दे भी रखी थी, और जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर भारत में, ठीक है। बात करेंगे कि प्रो रेसलिंग जो लीग है उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आज की पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी भाई साहब 2015 में, प्रो रेसलिंग लीग की दिसंबर 2015 से स्टार्टिंग हुई। अन्य की बात करें, कुछ अन्य की जो आपसे सेकंड शिफ्ट में अगली में पूछ सकता है, वो है कि भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन है? भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष है संजय कुमार जी, है ना, ठीक है। पूछ सकता है आपसे प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में हुई थी। पूछ सकता है आपसे हॉकी इंडिया लीग की स्टार्टिंग कब से हुई? तो 2013 से हुई है।
पूछ सकता है आपसे आईपीएल की शुरुआत कब हुई, 2008 में हुई। ठीक है, पूछ सकता है आपसे इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल की टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी 2013 में शुरुआत हुई थी और 2014 में पहला टूर्नामेंट खेला गया था फुटबॉल का। ठीक है, बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आवासीय व शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्ष 2023 का हिंदी के लिए साहित्य अकादमी जो है वो किस रचना को मिला है, तो ये मुझे पहचानो एक उपन्यास है। इस के लेखक हैं संजीव कुमार जी, जिनको साहित्य अकादमी हिंदी की इस रचना के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया कि गोदीवाड़ा डॉकयार्ड जो है किस हड़प्पा स्थल से मिला था। ठीक है, तो ये लोथल से मिला था जो गुजरात का हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। 100% रियल क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।